हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत 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 अभिनंदन है आप सभी का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे अगर बात करें तो देखिएगा, अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम में और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें बिहार स्पेशल की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार रिवीजन का क्लास। कहने का मतलब है कि रिवीजन, अभी जो टाइम है आपके पास इसमें सिर्फ रिवीजन ही होता है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ये रिवीजन ही आपको डिवीज़न दिलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और कभी कभी आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें आप कन्फ्यूज़न होता है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया। तो एक बार आप प्रैक्टिस अच्छा से करिए, क्योंकि आपके पास 40 दिन का जो टाइम है इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है। जितना रिवीजन हो सके रिवीजन ही करिए, क्योंकि इसी से आपका स्कोर बढ़ेगा और रिजल्ट आएगा। और बिहार स्पेशल की बात कर दिया जाए तो बिहार के बीपीएससी में कम से कम 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्नों की संख्या बढ़ते जा रही है। 25 से 28 क्वेश्चन के करीब में पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका रिवीजन का, फटाफट करते जाएं और इसमें खुद को मूल्यांकन करेंगे। अगर इसमें से अगर प्रश्न आपसे गलती हो जाती है तो आपको इस पे विचार करना होगा, आपको सोचना होगा कि यहाँ से प्रश्न क्यों गलत हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 22 मार्च हो जाता है। कब हो जाएगा, तो बिहार दिवस की अगर बात करें तो देखिए ये 22 मार्च होता है, 22 मार्च हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय की बात कर दिया जाए तो कहाँ पे हो जाता है, ये पटना हो जाता है। ये सब तो कॉमन ही होगा, कॉमन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है बिहार का राजकीय भाषा क्या है। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम करा रहे हैं लगभग 1000 का राउंड में प्रश्न होगा, और ये सारा का सारा बीपीएससी ने पूछा हुआ है। ये सब का जो भी सवाल है वो सब बीपीएससी ने पूछा हुआ है। और लगभग 1992 से लेकर के 2023 तक देखेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में और किसी न किसी एग्ज़ाम में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको पूछा है। आइए अगला सवाल कहता है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी और उर्दू हो जाएगा। उर्दू को ये मत सोचिए कि मुसलमानों की भाषा है, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी और उर्दू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाता है। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, अगर बिहार के राजकीय वृक्ष के बारे में देखिएगा तो ये हो जाता है पीपल हो जाएगा, पीपल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार का राजकीय पुष्प के क्या हो जाएगा। राजकीय पुष्प मतलब राजकीय फूल क्या हो जाता है, तो राजकीय फूल क्या होगा, गेंदा हो जाता है, गेंदा, ठीक है। राजकीय फूल क्या होगा, गेंदा हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। कहता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है बैल हो जाता है। कौन सा आंसर, बी आंसर हो जाता है। राजकीय अगर पशु की बात कर दे तो बैल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, बी आंसर होता है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं 8 नंबर। कहता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी की अगर बात कर दी जाए तो देखिए गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आपका डी आंसर हो जाता है, गौरैया को। ये सब कॉमन प्रश्न होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो समझिए कि 1 नंबर आपसे मिस्टेक हो जाता है, तो बहुत पीछे आप चले जाएंगे। अगला सवाल है बिहार का प्रमंडल कितना है। बिहार का प्रमंडल कितना है यहाँ पे, तो बिहार के प्रमंडल की अगर बात कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार का जिला, मतलब बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में 38 ज़िला है। पूछा गया है कि 38वां ज़िला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अरवल हो जाता है, ठीक है, अरवल हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का अनुमंडल कितना है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना हो जाता है, तो देखिएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 101 हो जाता है, ठीक है, 101 हो जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसमें बनाइए और ख़ुद को मूल्यांकन करिए, तभी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मान रहे कि आप बना रहे होते हैं, आपको पता चला कि ये प्रश्न हमसे गलती हो गया, तो इसको सुधार करने का जो तरीका होता है उसको अपनाइए, क्योंकि कम से कम एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। अगर ज़्यादा गलती होने लगे तो आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। आपने स्टडी किया होगा, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के पास 2 चीज़ें होगा, पहला प्रैक्टिस की बात अगर कर दी जाए प्रैक्टिस, उसके बाद होता है दूसरा
यानी कि रिवीजन, और कम से कम 10-15 सालों 12 सालों का जो भी पूछा हुआ जो प्रश्न है उससे ज़रूर बनाया करिए, ताकि इससे आपको एक अनुभव मिलेगा, एक अच्छा अनुभव मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है कि विश्वविद्यालय की संख्या कितना है यहाँ पे बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना हो जाएगा। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना होता है, 21 हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अगर बात कर दिया कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो पटना में हो जाता है। कहाँ पे, तो सर्वाधिक होता है पटना में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है पटना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, कहते हैं बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा, इसका आंसर बी होता है, शेखपुरा हो जाता है। जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 आराम से पूछे जाते हैं और रहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग में। शेखपुरा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। क्या कहता है, 15 नंबर कहता है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। और सर्वाधिक की अगर बात कर दें तो क्या हो जाएगा, गोपालगंज हो जाता है। सर्वाधिक में, सबसे कम में मुंगेर होता है, ये बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है गोपालगंज सिवान सारण हो जाता है। गोपालगंज सिवान सारण, ये 1 2 3 इस तरह से हो जाता है। हमने जनगणना भी करा दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिए। उसमें जनगणना से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, अगर आप उसको देखेंगे तो। कहता है कि बिहार में साक्षरता यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए रोहतास होता है। क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और यहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, कहाँ पे, रोहतास में, जो सर्वाधिक कहाँ पे एजुकेशन रेशियो है। अगला देखते हैं, कहता है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बात कर दे कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया हो जाता है सबसे कम साक्षरता वाला जिला। और ये देखिएगा आपको पश्चिम बंगाल से सीमा अपना साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर बात कर दी जाए तो ये हो जाता है आपका किशनगंज हो जाता है। और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, साथ ही साथ यहाँ पे चाय की खेती होती है। और इसी चाय को बिहार के सभी कार्यालयों में पीने के लिए क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ हो जाएगा, तो औरंगाबाद हो जाता है। कहाँ होता है, औरंगाबाद हो जाता है। और औरंगाबाद में देखिए कोयले का भी उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे कम वर्षा होता है कहाँ पे, तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में, दक्षिण बिहार में पड़ता है। कहता है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। अगर बात कर दिया तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये गया हो जाता है। क्या होता है, गया हो जाता है। फटाफट रिवीजन जो है 1000 है, आप उसमें से कम अगर गलती भी करते हैं तो 1000 में ज़्यादा से ज़्यादा गलती 25 होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन प्रश्न होते हैं और यही सब स्कोर बढ़ाएगा। करंट अफेयर्स और ये कौन सा, बिहार स्पेशल। अगर बिहार के आप हैं तो करंट अफेयर्स और बिहार का जो स्पेशल है, इसी से आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगा। अगर बात कर दे तो देखिएगा 30 से 35 प्रश्न क्या चीज़ से पूछे जाते हैं, करंट से पूछे जाते हैं। और लगभग 25 से 28 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। और बात करते तो 30 जो प्रश्न है वो साइंस से पूछे जाते हैं। और 30 से 35 प्रश्न जो है वो आपको हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर 4 सब्जेक्ट पे कमांड कर लिया जाए तो आपका स्कोर 110 हो जाता है। और आपको कितना स्कोर लाना है, मतलब नेगेटिव काट आउट करके कम से कम 92 एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए। 91 कटअप गया था पिछले बार, क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहता है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाता है। अगर बात कर दें कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। फटाफट रिवीजन करिए और ज़रूर मूल्यांकन बताइएगा कि आपने कितना सही किया है, एकदम कॉन्फिडेंस से करिए। अगला सवाल है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है, आप अगर बनाया हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर आपने बनाया तो आपने ये सारे क्वेश्चन को पाएंगे वहाँ पे। इसलिए इसका क्या होता है, बौद्ध मठ हो जाता है। क्या हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाता है। इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। अगला देखते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कब, तो देखिए 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को हुआ था नमक सत्याग्रह। कहाँ पे, बिहार में 15 नवंबर 1930 को हुआ था, 15 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी, तो देखिएगा 1906 में बिहार प्रांत के गठन के मांग को रखा गया था। 1906 में, ठीक है, ये आंसर क्या होता है, बी हो जाएगा। बिहार प्रांत का पृथक जो गठन हुआ था उसकी मांग रखी गई थी। कब, 1906 में रखी गई थी। ये भी ये पूछा जाता है ये सब चीज़ें।
अगला देखिए, कहते हैं कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब हुआ था? तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1580 की बात है। 1580 में इसका गठन हुआ था। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था कब? तो 1580 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1580 में हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, कहता है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा की सदस्य सीट कितना है? तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और आरक्षित सीटों की संख्या बोल दे तो 6 हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ये होता है आपको 1917 में। हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी पटना में? तो 1916 में हो जाता है। 1916 में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएगी बिहार में? तो 16 हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाता है। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होता है, 16 हो जाएगा राज्यसभा में सीटों की संख्या, और लोकसभा में 40 होता है। कहता है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? देखिए 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड और बिहार की जो बंटवारा हुई थी वो कब हुआ था? 15 नवंबर कब? 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ई आंसर इसका होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 32 नंबर सवाल है। क्या कहता है? तो देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ये होता है 1936 में। कब? 1936 में। और इसी समय देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया था। कब किया था? 1936 में। और 1936 में क्या हुआ था? बिहार और जो उड़ीसा है, किसका? बिहार और उड़ीसा का क्या हुआ? विभाजन हो गया था। चलिए अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एक ही बार नहीं बीपीएससी पूछा है, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं इसका आंसर। कौन? तो जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। इनको लोकनायक भी बोला जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला देखते हैं कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है भाई? बिहारी के संपादक कौन हो जाते हैं? तो 34 नंबर सवाल है। क्या कहता है? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद हो जाते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाता है, बाबू माहेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। किसका? बिहारी के संपादक हो जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो देखिए 1922 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया में अधिवेशन हुआ था। इस जिसकी अध्यक्षता CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। कब हुआ था? तो बिहार में कब हुआ था? तो देखिए बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में हुआ? तो 1922 में देखिएगा गया में हुआ। इसके पहले अगर बात कर दिया जाए तो पटना के बांकीपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष मुधोलकर होते हैं। चलिए बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अगर बात कर दें हम लोग 36 का, तो क्या होता है? कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। कब हुआ? तो इस सन में हुआ। तो देखिए कब होता है? इसका 1929 में होता है, मार्च 1929 में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या पूछा जाता है? ये बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है ये बहुत ही VVI है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन? तो मार्च 1929 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 38 नंबर सवाल। क्या कहता है? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? इसका ऑप्शन सी हो जाता है, 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की अगर क्रांति के नेता के बारे में पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह। और वहीं पटना के अगर बारे में पूछ दिया जाए, पटना के बारे में, तो इसका आंसर अलग हो जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये देखिए शेरशाह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? शेरशाह हो जाएंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो शेरशाह ने स्थापित किया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हो गया था? कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये देखिए बख्तियार खिलजी हो जाता है। कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी के द्वारा होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात कर दी जाए तो कुमारगुप्त के द्वारा होता है। और बख्तियार खिलजी जब उसमें आग लगाता है तो कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक उसमें जो लाइब्रेरी था उसकी किताबें जलती रह गई, धधकती रह गई। ठीक है, तो इसने बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया। और बहुत ही VVI, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। अगला देखिए, कहता है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है?
किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा क्या हुआ है, खंडित हुआ है? तो क्या हो जाएगा, ये होता है मध्यकाल में। क्या हो जाएगा, मध्यकाल में। ठीक है, इसका आंसर सी होता है मध्यकाल में। यहाँ की जो गरिमा होता है, यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से क्या होता है, धूमिल पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है, कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कहता है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? कहता है कि कौन ऐसा मुगल सम्राट है, और जो प्रश्न है ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में। और अकबर के द्वारा बिहार को क्या किया गया था, मिलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी कि सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया? कौन मुगल सम्राट था जिसने मिलाया? तो कौन हो जाएगा, अकबर हो जाता है। ठीक है, अकबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक की अगर बात कर दिया जाए तो 45 का क्या होगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक क्या हो जाएंगे? तो देखिए ये होता है उदयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना यही करते हैं, उदयन। और इसके बाद से जितने भी साम्राज्य यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही बसाई। ठीक है, उदयन होते हैं। 46 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? अगर बात कर दी जाए तो चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? बहुत प्रसिद्ध था, ये लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ राजप्रसाद था, जिसके बारे में एड्रियन, एस्ट्रैबो, बहुत सारा मेगास्थनीज जैसे लोगों ने इसका क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? कहाँ पे? 47 नंबर सवाल है, और कहता है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो बात कर दे कि सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? कुंवर सिंह का देहांत कब हो जाता है? तो कुंवर सिंह के देहांत की अगर बारे में बात करें तो देखिएगा, कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है सी ऑप्शन 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र की अगर बात कर दी जाए तो ये डी ऑप्शन होता है, रांची हो जाएगा। ठीक है, रांची हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है बहुत बेरिया ये वाला, बिरसा मुंडा का। उसके बाद इस सेशन का अंतिम सवाल है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? स्वामी सहजानंद का संबंध देखिए तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ इनका संबंध है। किसके साथ? तो सी के साथ। ठीक है, सी किसान नेता थे। यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। और रिवीजन आपके लिए 1000 जो लगभग 1000 जो प्रश्न होंगे जो भी आई समझिए जो पूछा हुआ है, सारा का सारा पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका मूल्यांकन हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए। अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ जा कर के जो टॉपिक जो गलती अगर हो रहा है तो फटाफट उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्यों गलती हुआ, ऐसे ही आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन करिए तब जाके फ़ायदा होगा। रिवीजन और टेस्ट मारा करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर बहुत सारा करिए। उसके बाद लाइक और मुझे कमेंट्स में भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।